हाय गाइस, दिस इज इंजीनियर सत्यम शर्मा। कल अपने लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी थ्योरी था वो देखा था और कुछ सवाल भी देखा था उस पे गाइस, पिछले वाले थ्योरम पे। आगे नेक्स्ट देखेंगे गाइस बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का ये नेक्स्ट टॉपिक है गाइस। तो पहले मैं इसका कुछ थ्योरी होता है बेसिक्स वो मैं बता देता हूँ आपको, देन आफ्टर इस पे सवाल देखेंगे तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा गाइज। ओके, और गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त आपके पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो उनको भी जो भी ये जानकारी मिल पाए और मैथ्स घर पे रह के ही पढ़ सके। ओके गाइज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो मेन फार्मूला होता है गाइज यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू आर और पी आर इक्वल टू एन सी आर पी पे पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे क्या क्या डिनोशन करता है, क्या क्या पी जो है यहाँ पे गाइज, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इन वन ट्रायल। वन ट्रायल में ई इवेंट्स का जो घटना होने की जो संभावनाएं होती है उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है उसी को पी से डिनोट करते हैं गाइज, पी जो यहाँ पे है। और क्यू जो है, पी अगर गाइज आपके पास अगर निकल जाता है तो क्यू इक्वल टू उसमें से अगर वन का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो क्यू निकल जाता है। ओके गाइज, तो और पी और क्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, और पी और प्लस क्यू का जो एडिशन होता है वो गाइज हमेशा वन के इक्वल टू होता है गाइज। ओके, तो कभी कभी सवाल में ऐसा भी दिया रहता है गाइज, तो आए तो आप इस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि पी का वैल्यू दिया रहेगा और क्यू आपको निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, इसमें एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, कि जो ट्रायल कर रहे हैं ना कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो कितनी दफ़ा में सक्सेस हो रहा है, तो वही होता है कितना। और एक गाइज होता है पी एक्स इक्वल टू आर, इसको बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल, एन ट्रायल में आर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है गाइज, एन है यहाँ पे नंबर्स ऑफ एन है ट्रायल, कि कितना टाइम्स आप ट्रायल कर रहे हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि कोई भी सिक्का है तो सिक्का को आप किस तरह कितना टाइम से ट्रायल कर रहे हो कि जो भी हेड या टेल चाहिए, एनीथिंग्स। ओके, द टेल इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इज कॉल्ड बायनोमियल ट्रायल। बायनोमियल ट्रायल बेसिकली अपने लोग गाइज प्रोबेबिलिटी में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि गाइज पहले अपने लोग जो पहले प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था वन कॉइन्स के लिए, टू कॉइन्स के लिए, या वन डाइस या टू डाइस के लिए, तो वो आसानी से अपने लोग फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना गाइज, यहाँ पे थ्री डाइस रहेगा, फोर डाइस रहेगा, और कॉइन्स में कभी 4 कॉइन्स रहेंगे, कभी 10 कॉइन्स रहेंगे, कभी 9 कॉइन्स रहेंगे। तो इसका फाइंड आउट करना मान बेसिकली जो मैंने रूल पढ़ा है पहले, तो उससे निकालना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है गाइस। ओके, ताकि आसानी से निकल सके। और इसका कुछ कंडीशन होता है गाइस। पहला कंडीशन है नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फाइनाइट, नंबर्स ऑफ जो ट्रायल है वो फाइनाइट होना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से काउंट कर सकें। जैसे कि नंबर्स ऑफ ट्रायल सपोज कर लीजिए कोई 5 कॉइन्स है, उसको 5 टाइम्स टॉस करा है, तो ये काउंटेबल फाइनाइट है। ओके, सेकेंड है ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, जो ट्रायल है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 आउटकम्स कॉल्ड सक्सेस एंड फेल्यूर, और जो भी ट्रायल हम करेंगे उसका 2 आउटकम्स होगा, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेल्योर होगा। ओके गाइज, और दोनों प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेल्योर होने की दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है गाइज, मैं आपको आगे बताता हूँ गाइज।
प्रोबेबिलिटी सक्सेस और अनसक्सेस होने की जो भी प्रोबेबिलिटी है, दोनों का जो एडिशन होगा हमेशा 1 के इक्वल टू होता है गाइज। ओके, फोर्थ नंबर है कंडीशन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम्स रिमेन्स द सेम इन द एवरी ट्रायल। सभी ट्रायल में क्या होगा, जो भी आउटकम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहता है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग टेबल। अब कोई भी सवाल दिया है गाइज, जैसे कि आपको हम सवाल में बता के दिखाएंगे। ओके, तो उस तरह अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये टेबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना होता है। ओके गाइज, इस फ्लोइंग टेबल के द्वारा, जैसे x इक्वल टू 0 1 2 3, ये n टाइम्स, अगर जितना टाइम्स कह रहा है तो उतना तक जाना आ गया। ओके, इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करना है गाइज। ये सब जो भी थ्योरी बता रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ राइट डाउन कीजिए, तभी आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहेंगे। पी दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फर्स्ट में है मीन अगर इसमें गाइज अगर आपको कह रहा निकालने के लिए तो n इंटू फी, और क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, तो वेरिएंस अगर निकालना है तो एन पी क्यू। एन हो गया यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायल गाइज, एन नंबर्स ऑफ ट्रायल कि कितना बार आप ट्रायल कर रहे हैं। द इंडिपेंडेंट ट्रायल विच हैव ओनली 2 आउटकम, इंडिपेंडेंट ट्रायल जिसमें केवल 2 ही आउटकम आना चाहिए, वो तो या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, उसी को बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं। ओके गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गाइज, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये राइट डाउन कर सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बायनोमियल थ्योरम में कंडीशन होता है गाइज। प्रोबेबिलिटी में जब भी आप पढ़ेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1। ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस 2। ओके, इसी तरह गाइज है पी ए इंटरसेक्शन पी ए वन इंटरसेक्शन पी ए टू डॉट 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 पी एन तक गया हुआ, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1 और पी ए आई माइनस एन माइनस 1, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसके। ओके गाइज बायनोमियल थ्योरम का जो भी था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मैंने थ्योरी बता दिया था। कल अपने लोग देखा था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी थ्योरी था मैंने कल बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछले वाले वीडियो में जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पीछे जाके देख लीजिएगा उसको, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। ओके गाइज, तो पहला सवाल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन्स। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गाइज निकालना है, और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कॉइन्स को 2 बार टॉसेस किया गया और नंबर्स ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ओके गाइज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर कोई भी गाइज एक 2 सिक्का को, एक कॉइन्स को 2 बार अगर हम उछालेंगे 2 टाइम्स, तो उसका जो सिंपल स्पेस होगा, या तो पहला फर्स्ट टाइम में हेड आएगा या तो दूसरा टाइम में भी हेड, इसका सिंपल स्पेस या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। ओके गाइस, तो टोटल सिंपल स्पेस यहाँ पे हो गया 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ ट्रायल इन 2 टॉसेस। ओके, एक्स जो है यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायल है 2 टॉसेस में। ओके गाइस, इट मे बी पॉसिबल नंबर्स ऑफ ट्रायल, नंबर्स ऑफ, ये पॉसिबल हो सकता है गाइज कि टेल जो है ना, जो यहाँ पे पूछ रहा है टेल आने की जो पॉसिबिलिटी, वो क्या क्या आ सकता है, तो वो 0 टेल जो है वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई कॉइन्स 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं,
तो 2 कॉइन्स तो 2 टेल से ज़्यादा तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ओके गाइस, एक भी आ सकता है और किसी में नहीं भी आ सकता है। नहीं आने की पॉसिबिलिटी, अगर दोनों पे हेड आएगा तब नहीं आने की पॉसिबिलिटी होगी गाइस। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे गाइस। ओके, आप सवाल देखिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे या तो टेल नहीं आएगी, या तो एक टेल आएगा, या तो 2 टेल आएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 हो गया। ओके गाइस, ये सब सारा रेंडम वेरिएबल का है। कल मैंने बताया था रेंडम वेरिएबल जस्ट लाइक एक फंक्शन की तरह होता है गाइस। ओके, फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे p x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, मतलब हेड 0 में से यहाँ पे हो गया, मतलब टेल नहीं आएगा। टेल यहाँ पे गाइस देखिए, टेल किस में नहीं आएगा। टेल इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी, सिर्फ हेड में टेल नहीं आया। तो हेड में सिर्फ एक ही है, तो 1। और टोटल आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी का NE/NS होता है, NE/NS। तो NS हो गया टोटल 4 है, तो 4 NE1, मतलब नंबर्स ऑफ टेल नहीं आने का। ओके गाइस, क्लियर। x इक्वल टू 1, मतलब एक टेल आना चाहिए। एक टेल देखिए, या तो हेड टेल और या तो टेल हेड, तो 2 आया, तो 2 है 4, तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया। ओके गाइस, x इक्वल टू 2 रखना है। तो 2 तभी आएगा जब कोई भी 2 सिक्का को 2 बार थ्रो करा तो दोनों पे टेल आया। ओके गाइस, तो ये 1 दफ़ा इसमें है, एक बार आया हुआ, मतलब दोनों में टेल, तो एक ही है वो, तो 1/4। ओके गाइस, तो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी हो गया, x इक्वल टू 0 रखा तो 1/4 आया था, x इक्वल टू 1 रखा तो 1/2 आया, x इक्वल टू 2 रखा तो 1/4। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट सवाल देखते हैं गाइस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी जो मैंने आप लोगों को थ्योरी बताया उसी पे, ताकि जो भी थ्योरी बताया और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गाइस। ओके, a coins is tossed 4 times. If x is the numbers of head observed, find the probability distribution of x. गाइज एक सिक्का उसको 4 टाइम्स थ्रो किया, मतलब उछाला गया, टॉस किया गया, तो नंबर्स ऑफ हेड जितना बड़ा उसको ऑब्जर्व करा जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो हेड आने की, जब भी हेड आएगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके गाइस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कॉइन्स है गाइस, एक कॉइन्स को अगर मैंने थ्रो करा 1 टाइम्स, या उसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये सभी आप लोग को भी पता है। ओके गाइस, तो अगर इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और टेल आने की हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा गाइस। ओके, आगे देखते हैं गाइस, लेट एक्स बी द रेंडम वेरिएबल। उसमें जो था x जो हो गया ये रेंडम वेरिएबल है। ओके गाइस, इन फोर ट्रायल वी में गेट, 4 ट्रायल जो कर रहे हैं, जो क्वांस था गाइस, एक क्वांस उसको 4 टाइम्स ट्रायल करा, 4 टाइम्स एक क्वांस था उसको 4 टाइम्स, जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए 1 ट्रायल में करा, तो ऐसा भी तो हो सकता है गाइज कि उसमें टेल नहीं आ सकता है। फिर 4 टाइम्स है, या तो 4 टाइम्स है, तो इसका बेसिकली सिंपल, जितना टाइम्स आपको कर रहा है उसके नीचे जो भी डिजिट है, सारा डिजिट ऐसे भी आप, जैसे कि 4 टाइम्स कर रहा है तो 0 1 2 3 4 तक जाना है। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, पॉसिबल इवेंट हो सकता है, तो वो इसमें लिया जाता है। जैसे कि नहीं भी आ सकता है, 1 टाइम्स भी आ सकता है, 2 टाइम्स भी आ सकता है, और 3 टाइम्स भी आ सकता है, और 4 टाइम्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा गाइस, आर जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो गया। ओके, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे रख रहे हैं। ये फार्मूला मैंने गाइज आपको बताया अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जस्ट NCR P⁴R Q
क्यू पे पावर n माइनस आर। तो n यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल हो गया 4, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल 4 था। क्वेश्चन गाइस देख लीजिए, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल जो था यहाँ पे 4 टाइम्स था, तो n हो गया गाइस 4। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया और r को 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 यहाँ पे मैंने पुट करा। p गाइज जो टेल था, टेल आने की पॉसिबिलिटी और टेल नहीं आने की पॉसिबिलिटी, मतलब सक्सेस होने और सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ और r का मान 0 रख रहा, 0 यहाँ पे, और सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ था और 4 नंबर्स ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करा तो 1/16 आया। ओके गाइज, और इसमें गाइज जो भी सॉल्यूशन करेंगे ये कम्बिनेशन परमुटेशन कम्बिनेशन आपने 11th क्लास में गाइज आप लोग पढ़ा होगा, अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान होगा। तो इसमें कम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, NCI = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये यूज़ कर रहे हैं गाइज। x = 1 रखने पर गाइज टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल 4 था, तो यहाँ पे 1 r की जगह पे, और नंबर्स ऑफ सक्सेस का था 1/2 और सक्सेस नहीं होने का 1/2, सभी जगह मैंने मान रखा, ये 1/4 हो गया। x = 2 रखा, तो यहाँ पे 2, ये यहाँ पे भी 2 और ये 2 में से 2 गया, ये 3/8। यहाँ पे मैंने गाइज यहाँ पे सॉल्यूशन करा है इसका हल, ठीक है गाइज। यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी को आप हल करके देख लीजिएगा गाइज, आसान है। इसी तरह x = 4 यहाँ पे रखा, तो ये 1/16 आया। अब रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी था, रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने आपको टेबल बताया था गाइज। x = जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट आउट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आएगा आपका दैट इज द फाइनल आंसर। तो 0 रखा तो 1/16, 1 रखा तो 1/4, 2 रखा तो 3/8, 3 रखा तो 1/4, 4 रखा तो 1/16, दैट इज द राइट आंसर। ओके गाइज, धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।